रतलाम कलेक्टर भास्कर लक्षकार द्वारा पिपलौदा पहुंचकर शासकीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। तहसील कार्यालय का निरीक्षण करते हुए रिकॉर्ड शाखा की जांच की। वहीं तहसील में लंबित प्रकरणों के संदर्भ में तहसीलदार देवेंद्र दानगढ़ से जानकारी ली गई। वहीं दानगढ़ को लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने के आदेश दिए। वहीं अविवादित बंटवारा तथा नामांतरण के प्रकरण को बिना देर किए निपटाने के आदेश दिए। साथ ही कलेक्टर भास्कर लक्षकार द्वारा पटवारियों की जांच रिपोर्ट लेट देने की लापरवाही करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए नाराजगी जाहिर की गई। तहसील के शासकीय चिकित्सालय पिपलौदा का निरीक्षण किया, जहां पर व्यवस्था सुचारू देख लक्षकार द्वारा संतोष व्यक्त किया। तहसील एवं चिकित्सालय के निरीक्षण के पश्चात जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास और संबल योजना संबंधित कार्य के बारे में जानकारी ली गई। कलेक्टर भास्कर लक्षकार के साथ जावरा अनुविभागीय अधिकारी अनिल भाना भी उपस्थित रहे। पिपलौदा के लिए रहा है, तो आपने आज 4 कार्यालयों का निरीक्षण किया, तो क्या कमी देखी और क्या आपने अच्छाई महसूस की? ओके, अलग अलग कार्यालय हैं जो इसमें रूटीन के जो चीज़ें हैं वो तो सब निरीक्षण में आ ही जाती है। मुख्यतः राजस्व के जो कार्यालय हैं उनमें जो पक्षकार हैं वो परेशान ना हो, पटवारी रिपोर्ट समय से दे दें प्रकरणों में, ताकि प्रकरणों का निराकरण कर दिया जाए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो बंटवारे के सीमांकन के और नामांतरण के, ये 3 प्रकार के जो प्रकरण हैं, इन पर मैंने तहसीलदार को फोकस करने का निर्देश दिया है कि सीमांकन के प्रकरण, चूँकि पिपलौदा में कालूखेड़ा में काफ़ी ज़्यादा संख्या में मुझे देखे हैं, तो उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मैंने एसडीएम साहब को भी निर्देशित किया है और जो तहसीलदार हैं उनको भी मैंने निर्देशित किया है। सीएचसी का भी भ्रमण किया है। सीएचसी आप लोग ने स्वयं भी देखा है, सीएचसी की स्थिति अच्छी है और बाकी जो आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं अलग अलग विभागों के लिए, वो भी मैंने निर्देशित किया है। सर, एक फौती नामांतरण के लिए आपने दिया है कि तत्काल पटवारी करे। हमारे यहाँ काफ़ी लंबी प्रोसेस है उसके लिए, तो फौती नामांतरण का बहुत स्पष्ट बिंदु है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पटवारी जब अपना B1 का वाचन करेंगे या पटवारी जब अपनी गश्त गिरदावरी इत्यादि का काम करेंगे, तो उसमें वे सूचना ला करके देंगे और संबंधित व्यक्ति के परिवारजनों को ये कहेंगे कि आप अपना फौती नामांतरण का आवेदन लगा दीजिए। और फौती नामांतरण का आवेदन जैसे ही लग जाता है लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अथवा सीधे तहसील में, दोनों ही माध्यम से लग सकता है, उसके बाद में वो टाइम लिमिट के भीतर पूरा होना चाहिए। यदि उस पर कोई आपत्ति, दावा आपत्ति कुछ अलग प्रकार का आता है, तब फिर वो अलग, उसकी थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। अदरवाइज अधिक से अधिक 2 महीने के अंतर ये कार्रवाई हो जानी चाहिए। सर, नगरीय क्षेत्र में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि राजस्व रिकॉर्ड में जो नाम है और नगरीय क्षेत्र में जो मकान बने हुए हैं, दोनों अलग अलग मतलब नामों पे इंदराज हैं। तो राजस्व रिकॉर्ड में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं वो लोग अब 100-150 साल से रह रहे हैं लोग, उनको वहाँ से नामांतरण करवा के और फिर कोर्ट द्वारा केस लगा के उनको ब्लेम कर रहे हैं। तो इसमें गांव-ठाम की जो ज़मीन है उसको पृथक करवाने के लिए सर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये आपका जो डिटेल्ड बिंदु है इसको मैं देख करके कुछ बता पाऊँगा। जी सर, एक ये सेटलमेंट के समय पिपलौदा क्षेत्र में काफ़ी नक्शों में और इनमें त्रुटियाँ हुई और आपने उसको फोकस भी किया है। काफ़ी सर्वे नंबर भी उलट पुलट हुए हैं, जिससे काफ़ी विवाद चल रहे हो, काफ़ी प्रकरण भी चल रहे हैं। तो उसके लिए क्या आप, जो जानकारी मेरे पास में आई वो सेटलमेंट की नहीं बल्कि डिजिटाइजेशन के समय की जानकारी है। डिजिटाइजेशन में नक्शे को डिजिटाइज किया जाता है और उस नक्शे का वेरिफिकेशन करवाया जाता है मौके पर पटवारी के द्वारा। यदि कुछ इस प्रकार के बिंदु हैं तो उसके लिए एसडीएम साहब को मैंने निर्देशित किया है कि एक अभियान चला करके डिजिटल नक्शे और जो हमारे मूल नक्शे हैं, भौतिक नक्शे हैं, उनके साथ मैचिंग करवाएंगे। जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर जो डिजिटाइजेशन करने वाली एजेंसी है उसकी भी मदद है। सर, पिछले 2 महीने में डॉग बाइट के प्रकरण पिपलौदा तहसील क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 90 से ज़्यादा प्रकरण जो है वो मतलब लोगों को कुत्तों ने घायल किया है और वो एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन भी लगवा चुका है सर। तो इसके लिए सर चारों तरफ कहीं भी देखेंगे तहसील क्षेत्र में कुत्तों मतलब 20 से 25 की टोली में सर वो घूम रहे हैं और किसी भी हमला करते हैं। रात में बड़ी परेशानी रहती है इसमें सर। ये बिंदु आप लोगों ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले ध्यान में लाया है, तो मैं नगर परिषद जो है यहाँ पे पिपलौदा में, उस नगर परिषद को मैं इंस्ट्रक्ट करूँगा कि इस प्रकार के जो आवारा कुत्ते हैं उनके संबंध में या तो उनके वंध्याकरण वाली कार्यवाही करें या उनको कहीं अन्यत्र
प्रेषित करने की कार्रवाई। सर इस औचक निरीक्षण में किसी को आपने कोई दंडित किया है या किसी प्रकार की कोई ऐसी? वो सारी जानकारी तो आपको एसडीएम साहब दे देंगे। ठीक है। जावरा से जेपी मालानी की रिपोर्ट।